लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कनेक्टेड बॉडीज़ को हमें स्टार्ट करना था। तो सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो मैसेज हैं, दोनों मैसेज हैंग्ड हैं, ठीक है, हैंगिंग पोजीशन में, और उसको हमने देखना था, ठीक है। तो इसमें हमने देखना था कि टेंशन स्ट्रिंग में लग रही थी ऊपर की तरफ और उसका वेट जो था वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, और इसकी हमने टेंशन की फार्मूला फाइंड करना था। तो यहाँ पे हमारे पास दो मैसेज हैं, जिस तरह कि मैंने पहले ही बताया कि हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर देयर आर, माइक म्यूट करेंगे, टू मैसेज M1 एंड M2, ठीक है। एक M1 है और एक M2 है। देयर weights are W1 and W2 acting downward. The tension is present in the string is acting upward. If mass 1 is greater than M2, then इसके बाद आपने मैथमेटिकल स्टार्ट करना है कि हमारे पास अगर मैस ऑफ 1 जो है वो ग्रेटर है मैस 2 से, तो क्या होगा, मैस 1 नीचे की तरफ आएगा और मैस 2 ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ही होगा। सब मानते हैं इस चीज़ को? जी, सब स्टूडेंट प्रेजेंट है ना? यस सर। यस सर। आवाज़ नहीं आ रही। यस सर, प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैस 1 अगर बड़ा हुआ और मैस 2 छोटा हुआ तो कौन नीचे जाएगा? सर दोबारा रिपीट करिएगा। मैस 1 अगर बड़ा हुआ, मैस 2 छोटा हुआ तो कौन नीचे जाएगा? मैथ्स 1 मैं बड़ा वाला मैस 1 जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ओवरऑल नेट फोर्स है वो एफ नेट 1 है और एफ नेट 2 है ना, तो एफ नेट 1 जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो मुझे अब मैथमेटिकल फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैथमेटिकल में देखेंगे सबसे पहले इनिशियल में, ठीक है। इफ द मैस 1 इज ग्रेटर देन मैस 1 मूव डाउनवर्ड, तो वो डाउनवर्ड मूव करेगा, तो विच मीन डैट एफ नेट हमें फाइंड करना है। तो एफ नेट कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास, इसका मतलब वेट ज़्यादा है टेंशन से, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेट 1 बड़ा है, माइनस करेंगे टेंशन से, क्योंकि ऑपोजिट है इसलिए माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर बात करें मैस 2 की, तो मैस 2 मूव अपवर्ड। तो अब इसमें बताएं कि अगर एफ नेट फाइंड करूं तो इसमें हमारे पास क्या पहले आएगा और क्या बाद में आएगा, टेंशन पहले आएगी या टेंशन बाद में आएगी? टेंशन पहले। टेंशन पहले आएगी, क्योंकि टेंशन बड़ी है इसलिए वो ऊपर आ रहा है, तो टेंशन में से वेट 2 को माइनस कर देंगे। ये क्लियर हुआ? यस। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं W1 की वैल्यू पुट करूँ तो वो होगी M1G माइनस टी, और अगर W2 की वैल्यू पुट करूँ तो T माइनस क्या हो जाएगा, M2G। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर।
अच्छा, तो इसके रिमेनिंग जो टेंशन है वो बेसिकली, जी मैं कह रही हूँ आप दोबारा एक्सटेंड कर देंगे। हमारे पास जिसका वेट ज़्यादा है, अगर वेट ज़्यादा है टेंशन से तो हम वेट को पहले रखेंगे। जिसमें यहाँ पे W1 ज़्यादा था इसलिए वो नीचे जा रहा था, तो W1 माइनस टेंशन किया। और हमारे पास दूसरी कंडीशन में क्या था, टेंशन ज़्यादा है इसलिए वेट 2 जो है वो ऊपर मूव कर रहा था, तो इसलिए टेंशन को पहले रखा और वेट 2 को बाद में रखा। और वेट की वैल्यू हमने रिप्लेस की M1G और M2G। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, टेंशन की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो टेंशन हमारे पास होता है T इज इक्वल टू MA, नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, फोर्स लग रही है उस वेट पे, तो इसलिए नॉर्मल फोर्स का फार्मूला डेट इज न्यूटन्स के अकॉर्डिंग है, तो वो हो जाएगा M1G माइनस M1A हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा M1 नहीं, ये हो जाएगा M2, ठीक है, M2A हो जाएगा और माइनस M2G हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? यस सर। या इस तरह भी इसको कर सकते हैं, अगर नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं ले जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास जगह अवेलेबल नहीं है। इस तरह आप कर सकते हैं कि हमारे पास ये एक एफ नेट 1 कर लेते हैं, इस तरह हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, M1G कर लेते हैं, माइनस टी कर लेते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास रीअरेंज कर लेते हैं, चलें टी को अगर इस तरफ ले आएँ और एफ नेट को इस तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू, क्योंकि टेंशन हमने फाइंड करनी थी तो इसलिए हम टेंशन की वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम एफ नेट की वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ नेट को इस तरफ ले आते हैं, तो M1G माइनस एफ नेट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा M1G माइनस M1A, ठीक है, ये हो गया T1, जिसको हम T भी लिख सकते हैं क्योंकि टेंशन है, दोनों साइड पे सेम टेंशन लग रही है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अगर मैं दूसरी इक्वेशन से देखूं तो वो हो जाएगा एफ नेट 2 जो है वो इक्वल है T माइनस M2G के, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करेंगे हम, तो कैसे रिप्लेस करेंगे कि अगर मैं इस M2G को लेफ्ट साइड पे ले लूँ तो टेंशन किसके बराबर आएगा, डेट इज एफ नेट 2 प्लस M2G। तो एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी, M2A प्लस M2G। तो ये अब आपके पास टेंशन आ गई। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर। नो सर। अच्छा, ये तो जस्ट हमने उसकी वैल्यू पुट करके हमने जस्ट उसको देखा। अब देखो दोनों की इक्वेशन में टेंशन है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हम उसको इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेटिंग 1 एंड 2। तो हम क्या करेंगे, M1G माइनस M1A इज इक्वल टू M2A प्लस M2G। ये चीज़ समझ आ गई? यस सर। तो यहाँ पे दो साइड पे एक्सेलरेशन भी है और एक साइड पे और दूसरी साइड पे जी भी है, तो हमने एक्सेलरेशन वाली टर्म को एक साइड पे कर लेते हैं और जो ग्रेविटी वाली वाली है उसको एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि M1G, ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा M माइनस आ जाएगा M2G, और ये वाली टर्म उस तरफ चली जाएगी तो ये हो जाएगा M1A प्लस M2A। तो यहाँ पे G और A कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, M1 माइनस M2, यहाँ पे G आ जाएगा इक्वल टू M1 प्लस M2, और यहाँ पे A कॉमन आ जाएगा। मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करूँगा, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा M1 माइनस प्लस या माइनस, माइनस होगा, M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यहाँ तक किसी को ना समझ आया, और ये एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने ट्राई करी। जी क्लियर हुआ? नो सर। यस सर। यस सर। तो जी हमने एक्सेलरेशन का, अब ये एक्सेलरेशन का फार्मूला इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, सपोज कर रहे हैं तो, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं दोनों फार्मूले ऊपर टॉप पे लिख रहा हूँ। t इज इक्वल टू हमारे पास क्या था m1g माइनस m1a, ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड की थी, दैट इज m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे आ जाएगा g, ठीक है। अब ये a की वैल्यू इस जगह पे मैं पुट करूँगा, तो पुट इन 1, ठीक है, ये प्रीवियस से ही कंटिन्यू चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हम पुट इन 1 लिख रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन थी t इज इक्वल टू m1g माइनस m1, और a की वैल्यू हम पुट करने लगे हैं m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। एनी कन्फ्यूजन? जस्ट हमने क्या किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, और इक्वेशन 1 मैंने ऊपर लिख दी है t इज इक्वल टू m1g माइनस m1a, a की वैल्यू जस्ट मैंने रिप्लेस की है, बाकी वही है, ठीक है। अब m1, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो ऑब्वियस सी बात है इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। यस तो सर। अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है कि जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, m1 मल्टीप्लाई होगा m1 प्लस m2 g एज इट इज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और माइनस m1, ये हम ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिखेंगे, m1 माइनस m2, और यहाँ पे g आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है, क्योंकि इसके नीचे भी क्या होगा m1, तो एक कॉमन लिख रहे हैं हम m2। क्लियर हुआ? यस सर, आगे थैंक यू। अब यहाँ पे आप देखो कि जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने, तो m1 भी मल्टीप्लाई करेंगे और g भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कंबाइंड मल्टीप्लाई हो रहा है, m1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये m1 मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में g प्लस m1 m2 g, ठीक है, माइनस अब ये वाला m1 मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ और g के साथ, ठीक है, तो ये बनेगा माइनस m1 स्क्वायर g, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा ये माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा प्लस m1 m2 g डिवाइडेड बाय सेम टर्म m1 प्लस m2। यस, क्लियर? यस सर, इट्स Yes, क्लियर, sir. थैंक यू सो मच। अच्छा, तो यहाँ तक अगर क्लियर हुआ है तो आप देखोगे कि हमारे पास जो दो टर्म है वो कैंसिल होगी। कौन सी? m1 स्क्वायर जी प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल होगी। यस तो सर। बाकी जो रिमेनिंग है बचा वो बच गया हमारे पास एक m12g और m12g, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों को ऐड किया तो ये डबल हो जाएगा 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास फाइनल टेंशन का फार्मूला ड्राइव हो, जो कि आप बुक में देखेंगे। बुक में प्रॉपर डेरिवेशन नहीं है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर डेरिवेशन आपको करवा दी ताकि समझ भी आ जाए। ओके सर। जी, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। No, sir. नो सर, क्लियर है सबको? नो सर, नो कंफ्यूजन। हाँ, देख लें, अगर ये समझ आ गई है सबको तो मैं एक अभी छोटा सा एक होम टास्क देने लगा हूँ, ओके सर। ठीक है? यस सर। हाँ जी, होम टास्क ये है कि अभी ये दोनों हैंगिंग पोजीशन में थे, अब ये आ गया एक हॉरिजेंटल आ गया और एक वर्टिकल आ गया, इसका फाइंड करना है।